नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग नेट जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट पेपर 2007 दिसंबर का सेकंड पेपर हिंदी लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये दिसंबर 2007 का सेकंड पेपर है। ठीक है, 100 नंबर के पेपर होते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के 2 अंक निर्धारण होते हैं। विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ठीक है, तो प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो शुक्ल जी ने कब से माना है? सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभ जो है संवत 1050 से संवत 1375 तक मानते हैं। ठीक है, और इनके अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है राजा भोज के समय से लेकर प्राकृतिक की अंतिम अवस्था अपभ्रंश तक। ठीक है, ये मानते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। कौन थे? स्वयंभू। ठीक है, इनका स्वयंभू का जो है 8वीं सदी जन्म माना जाता है। ठीक है, क्या 8वीं सदी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पौम चरियु, ठीक, और अरिष्टेन नेमी। ठीक है, अरिष्ट नेमी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। ठीक, हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? RKV, राम कुमार वर्मा ने। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, क्या माना है? प्रथम महाकाव्य। किसने माना है? RCS, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, वहीं पृथ्वीराज में 69 सर्ग है। कितना? 69 सर्ग है या अध्याय। ठीक है, और इसी से संबंधित जो नाम से मिलता हुआ ये पृथ्वीराज विजय है, ये जो है जयानक भट्ट की कृति है। किसकी? जयानक भट्ट की कृति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आलाखंड किसने लिखा है? जगनिक, अमीर खुसरो, चंदबरदाई, नरपति, नाल। तो किसने लिखा है? जगनिक। ठीक है, आलाखंड के रचयिता कौन माने जाते हैं? जगनिक। और आलाखंड का मूल नाम क्या है? मूल नाम परमाल रासो है। ठीक है, आलाखंड का मूल नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक है, यह एक लोक गेय काव्य है, लोक गेय काव्य है। ठीक है, और इसका बैसवाड़ा केंद्र माना जाता है, वहाँ ज़्यादा गाया जाता है। और यह आलाखंड जो है बरसात में गाया जाता है। ठीक, कब गाया जाता है? बरसात में। और इसको 1865 में चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इसे आलाखंड के नाम से प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित करवाया था 1865 में। किसने? चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? नागेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। ठीक है, तो किसने नहीं लिखा है? नागेंद्र जी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र जी के नाम से मिलता है, लेकिन वो नागेंद्र जी ने, वो संपादित बुक है नागेंद्र जी का। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वहीं राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है। वहीं लक्ष्मी सागर वार्षण आधुनिक हिंदी साहित्य लिखे हैं। ठीक है। तो तीनों लोग लिखे हैं, यही नागेंद्र जी के नाम से मिलता है लेकिन वो संपादित है। ठीक है। चलते हैं आगे। 12 बरस ले कुकुर जिए अब 13 लो जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जीव आगे जीवन को धिक्कार। पंक्तियाँ किस रासो का की है? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो ये किसकी हैं? परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक। ठीक है। परमाल रासो को आल्हाखंड भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो कौन सी नहीं राजस्थानी? बुंदेली नहीं है। ठीक है। बुंदेली कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है। चलते हैं आगे। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तद्भव तत्सम, तत्सम ऋण अनुवाद, तद्भव। किससे हुआ है कर्म शब्द की उत्पत्ति? तद्भव से। ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्वा है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्वा स्वा सु है, दोनों में क्रमशः सु स्वा है। तो इसमें कौन सा सही है? स्वाभाविक और स्वागत में स्वा और सु उपसर्ग है। ठीक है। कैसे? स्वा धन भाव धन इक मतलब स्वाभाविक, सुधन आगत बराबर स्वागत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र बंग दर्शन, समाचार सुधा वर्षण, उदंत मार्तंड, भारत मित्र। कौन सा है दैनिक समाचार पत्र हिंदी का पहला? समाचार सुधा वर्षण। ठीक है। ये कहाँ से प्रकाशित होते थे? कलकत्ता से। ठीक। और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। ठीक है। समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर दास। कहाँ से संपादन होता था? कलकत्ता में। कब? 1854। ठीक है। चलते हैं आगे। अमी हला हल मद भरे शीत श्याम रत नार, और जियत मरत झुकी झुकी परत, जेह चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं कौन? बिहारी, रसलीन, घनानंद, मतिराम। तो कौन से हैं? रसलीन। ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस कवि के ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ठीक है। देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो लक्षण ग्रंथ कौन नहीं लिखे हैं? बिहारी जी नहीं लिखे हैं। ये किस काल में आते हैं? रीति काल के रीति सिद्ध कवि। ठीक है। रीति सिद्ध में एक ही कवि हैं, कौन है? बिहारी। रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ठीक है। कौन कौन? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, बर्व नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ठीक। रहीम, रसलीन, बिहारी, मतिराम। तो बर्व नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम जी। ठीक है। वहीं रसलीन का कौन सा फेमस है? अंग दर्पण। कौन सा? अंग दर्पण। ठीक। मतिराम का रसराज। ठीक है। वहीं बिहारी का बिहारी सतसई। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई 713। इसमें दोहे हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन सा नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है। तो कौन सा नहीं है? शंकराचार्य जी वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है। ठीक है। वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। वल्लभाचार्य का कौन सा संप्रदाय है? शुद्धैतवाद। कौन सा? शुद्धैतवाद।
ठीक है। माधवाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है। वहीं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। ये तो हो गया। और ये सभी तीनों जो हैं धर्म वैष्णव धर्म संप्रदाय से हैं, ठीक है। जबकि शंकराचार्य जो है इनका अद्वैतवाद है। कौन सा है? शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ठीक। इनका मुख्य जो धर्म या भक्ति है उष्मार्थ है, ठीक, जिसमें निर्गुण की प्रधानता है। शंकराचार्य के साथ में निर्गुण है और इन तीनों के संप्रदाय में सगुण है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, रामनारायण मिश्र। कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है की स्थापना कब हुई थी? 1893। कब? 1893 ईस्वी, ठीक है। और कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी, ठीक है। संस्थापक कौन कौन थे? ठाकुर शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र। कौन नहीं थे इसमें पूछ रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, ठीक है। ये हो गया। और इसके सभा के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। प्रथम सभापति तो राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दास थे। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास से। संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठीक है। कब हुआ था? 1893 में संपादन हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, ठीक। चलते हैं आगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, परिभाषा किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किसने कहा है? बालकृष्ण शर्मा भट्ट ने, ठीक है। भारतेंद्र ने क्या कहा है? भारतेंद्र ने कहा हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है परिभाषा? ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, ठीक है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा है? ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कौन कहा है? HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं आगे। प्रसाद कृति प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में है। तो प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु क्या है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप, ठीक है। प्रसाद की जो रचना प्रलय की छाया है, इसका विषय वस्तु क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप। इस कविता में अलाउद्दीन ने गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है। वहाँ वो बंदी रूप में वहीं पश्चाताप करती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो रात का रिपोर्टर, पिशाद मठ, पश्यंती, अजय की डायरी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उपन्यास नहीं है, ठीक है। रात का रिपोर्टर उपन्यास है, विषाद का मठ भी है, अजय की डायरी भी। तो पश्यंती नहीं है क्योंकि ये क्या है? निबंध है। पश्यंती क्या है? निबंध है। किसकी है? धर्मवीर भारती की, ठीक है। ये हो गया। अब रात का रिपोर्टर उपन्यास किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। वहीं विषाद का मठ किसकी है? राघे राघव का, राघे राघव, ठीक। वहीं अजय की डायरी डॉक्टर देवराज, ठीक है। चलते हैं आगे। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, द्रौपदी, ठीक है। तो कौन सा है इसमें सही? सूर्य की अंतिम किरण से शीलवती इसमें नाटक की पात्र हैं, ठीक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक कब लिखा गया था? 1975। किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की, ठीक है। ये चारों सुरेंद्र वर्मा की रचना है, ठीक। द्रौपदी कब लिखी गई थी? 1972।
8वां सर्ग 1976। ठीक है। सेतुबंध ये भी 1972। ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है। और किस में कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य नए प्रश्न की कृति में 1955 में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।